इजराइल ईरान युद्ध को लेकर बड़ी खबर। इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। वॉर कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। ईरान पर हमलों का फाइनल ब्लूप्रिंट इस वॉर कैबिनेट की बैठक में तैयार किया गया है। इजराइल पर अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट भी सामने आई है। आज रात ईरान पर हमला कर सकता है इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ की तरफ से आज ईरान के खिलाफ बड़े हमलों का अंजाम दिया जा सकता है। तो इजराइल पर ईरान के हमले के साथ ही अरब में तनाव चरम पर है। आशंका इस बात की जताई जा रही कि किसी भी वक्त इजराइल अपने ऊपर हुए हमले का इंतकाम ले सकता है, ईरान पर प्रचंड प्रहार कर सकता है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क खड़ा हुआ है, जबकि ईरान के समर्थन में चंद प्रॉक्सी संगठन ही हैं। मगर इन सब के बीच अरब के बैटलफील्ड में एक ऐसी महाशक्ति ने एंट्री मारी है जिससे इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका तक के होश फाख्ता हो चुके हैं, और वो महाशक्ति है रूस। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रईसी पुतिन के गठबंधन के साथ ही इजराइल का दहन होना तय है? आप देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के ताबड़तोड़ हमले से धधक रहा इजराइल अभी शांत हो पाता। ईरानी हमले से नेतन्याहू अभी उबर ही पाते। ईरान से प्रतिशोध ले पाते उससे पहले ही इस जंग में एक ऐसी महाशक्ति की एंट्री हुई है जिसकी दस्तक के साथ ही तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पहले से ज्यादा विकराल हो चुका है। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि किसी भी वक्त अरब के वॉर जोन में महाविस्फोट हो सकता है। चौदह अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों से प्रचंड स्ट्राइक की। वो भी लगातार 5 घंटे तक। इस हमले के बाद इजराइल में बैठकों का दौर शुरू हो गया। दावा किया जाने लगा कि 24 घंटे के भीतर इजराइल इंतकाम लेगा, ईरान के कोने कोने को दहला देगा। मगर इजराइल हमला करता उससे पहले ही रूस अरब के बैटल ग्राउंड में उतर गया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। वजह नंबर 1, भूमध्य सागर में रूस ने मार्शल शापुनिश्कोव फ्रिगेट भेजा। रूसी नौसेना का फ्रिगेट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। वजह नंबर 2, रूसी डिफेंस ने कापुस्तिन यार टेस्ट साइट पर आईसीबीएम का टेस्ट किया। एटमी पावर से लैस आईसीबीएम ईरान इराक के एयर स्पेस में दिखाई दी। वजह नंबर 3, रूसी डिफेंस गुप्त तरीके से ईरान को हथियारों की सप्लाई करेगा। जल्द ही KH-69 क्रूज मिसाइल ईरान को डिलीवर की जाएगी। मतलब ये कि जहां एक तरफ इजराइल को मिटा देने के लिए ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन आमादा हैं, मगर इसी दौरान रूस के बारूदी ट्रेलर और अरब में जंगबाजों की तैनाती ने इजराइल ही क्या अमेरिका तक के होश फाख्ता कर दिए हैं। क्योंकि पुतिन ने इस कदम के साथ ही पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि अगर इजराइल ईरान के बीच जंग हुई, अगर अरब में बारूदी ज्वालामुखी फटा, तो फिर पुतिन भी अपने विध्वंसक हथियारों के साथ जंग में उतर जाएंगे, वो भी खुलेआम ईरान के समर्थन में। हैरानी इस बात की है कि इजराइल पर ईरान के हमले के फौरन बाद ही रूसी डिफेंस ने अपनी फ्रिगेट को स्वेज कैनाल के रास्ते भूमध्य सागर में भेजा, जो कि इजराइल से सटा समुद्री इलाका है। तो वहीं रूसी डिफेंस ने दक्षिणी रूस के आस्त्रखन प्रांत में मौजूद कापुस्तिन यार टेस्ट साइट से आईसीबीएम लॉन्च की।
जो रूस से करीब 1400 किलोमीटर दूर ईरान इराक के एयर स्पेस में दिखाई दी। मगर पुतिन का सबसे विध्वंसक दांव है ईरान को विध्वंसक हथियारों की तकनीक ट्रांसफर करना और इसके साथ साथ एक ऐसा विनाशक ब्रह्मास्त्र देना जिसने हाल ही में यूक्रेन के अवदीपका में प्रचंड तबाही मचाई थी। जानते हैं वो हथियार कोई और नहीं बल्कि KH-69 क्रूज मिसाइल है, जिसे रूस का सबसोनिक कटार कहा जाता है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। और चलिए एक बार फिर से बात करते हैं मिडिल ईस्ट में मचे कोहराम कि ईरान ने बड़ी सटीक रणनीति के साथ इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम दिया। ईरान जानता था कि इजराइल की सुरक्षा में लाल सागर में अमेरिकी नौसेना तैनात है और इसके साथ ही इजराइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। इसके बावजूद ईरान की मिसाइलों का स्ट्राइक रेट करीब 8% रहा है, यानी 100 में से 8 मिसाइलें टारगेट पर गिरी हैं। ईरान की इस कामयाबी से नेटो सहित इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर ईरान ने कैसे अपनी मनमाफिक जगह पर सटीक हमलों को अंजाम दिया और इजराइल और नेटो फोर्सेस उन्हें रोक क्यों नहीं पाए, इस पर आप देखिए रिपोर्ट। चौदह अप्रैल की रात इजराइल का आसमान आग के लपटों से झुलसता रहा। ईरान की मिसाइलें इजरायली वायु सीमा में प्रवेश कर रही थीं और दूसरी तरफ से इजरायली डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें उन्हें इंटरसेप्ट कर रही थीं। इजरायल ने इसे अपनी सबसे बड़ी कामयाबी कहा है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि ईरान के 99% हमले नाकाम कर दिए गए, लेकिन इजरायल के पड़ोसी देशों की रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं। रिपोर्ट है कि ईरान की मिसाइलों ने टारगेट हिट किए हैं। इजरायल के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना ईरानी मिसाइलों के सही नुकसान को छिपा रही है। ईरान ने ऑपरेशन को कामयाब कहा है क्योंकि ईरान की 8-9% मिसाइलें टारगेट पर गिरी हैं। ये रिपोर्ट इसलिए भी सही मानी जा रही है क्योंकि कई ऐसे वीडियो आए हैं जो इस बात का सबूत है कि ईरानी मिसाइलें रोकने में डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे हैं। ये मिसाइल धमाका इसी बात का सबूत है। दरअसल ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं और अब इनकी तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है जिससे इंटरसेप्शन बहुत मुश्किल हो गया है। इस गिरती हुई मिसाइल को गौर से देखिए। ये आखिरी 2 सेकंड से भी कम समय में 2 बार मैन्यूवरिंग करती है। देखिए मिसाइलें कैसे डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए अपनी उड़ान का रास्ता 2 सेकंड से भी कम समय में 2 बार बदला। मिसाइल की इस चाल को मैन्यूवरिंग कहा जाता है। वो टारगेट पर पहुंचने के लिए बार बार रास्ता बदलती है। वीडियो ईरान के खैबर शिकन मिसाइल हमले का है। ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है। खास बात यह है कि ईरान ने ड्रोन के बाद क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए और उसके ये हमले कामयाब रहे। लाल सागर में अमेरिका के एजीस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे। उसके साथ नेटो के SM-3 एयर डिफेंस सिस्टम भी थे। ईरानी मिसाइलें इन डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इजरायल की वायु सीमा की तरफ बढ़ गईं। इसके बाद इजरायल ने भी 3 लेयर की डिफेंस सिस्टम सुरक्षा तैनात की थी, जिसमें पहली लेयर में आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की थी, दूसरी लेयर में डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम लगा था, जबकि तीसरी लेयर में एरो 1, एरो 3 डिफेंस सिस्टम थे। लेकिन 3 लेयर की सुरक्षा घेरे को भी चकमा देकर ईरान की कुछ मिसाइलें इजरायली बेस पर गिरी।
ये उन्हीं मिसाइल हमलों के निशान हैं। यानी नेटो और इजराइल के डिफेंस सिस्टम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और उड़ान का रास्ता बदलकर मिसाइलों ने सटीक हमले किए। रिपोर्ट यह भी है कि ईरान ने सिर्फ क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से ही हमले नहीं किए हैं, बल्कि ईरान ने अपने सबसे एडवांस्ड मिसाइल भी प्रयोग की है। ईरान ने फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए हैं। फतेह 2 को नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। ये 450 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। इसे डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। ईरान ने मिसाइल हमलों से यह साबित कर दिया है कि वो इजराइल पर मनचाही जगह हमला कर सकता है और उसके डिफेंस सिस्टम इतने ताकतवर नहीं है जितनी एडवांस्ड ईरान की मिसाइलों की तकनीक है। ये इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।